नमस्कार, आप सभी का जीएसए क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश का ये हमारा डे थर्ड है। डे थर्ड में आज हम सीखेंगे वर्ब ऑफ टू बी एंड टू हैव। तो जब भी हम स्पोकन की प्रैक्टिस करते हैं, स्पोकन सीखते हैं इंग्लिश स्पोकन, तो उसमें हम वर्ब ऑफ टू बी एंड टू हैव का कैसे इस्तेमाल करते हैं कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे स्पोकन इंग्लिश में और ग्रामर में भी इसका बहुत प्रयोग होता है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। मैंने पूरा स्ट्रक्चर इसका पहले से लिख के रखा है और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप ध्यानपूर्वक समझिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ब ऑफ टू बी होता क्या है। तो वर्ब ऑफ टू बी का इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस को दिखाता है, वो अवस्था को दिखाता है, कोई क्या चीज़ है। जैसे कि यह एक पेन है, दिस इज अ पेन, तो यह इस पेन की अवस्था को बता रहा है। ठीक है कि दिस इज अ पेन। आई एम अ बॉय, मैंने बोला कि आई एम बॉय, तो ये सिंपल सेंटेंस है, पर इसमें वर्ब ऑफ टू बी का यूज हो रहा है। कैसे? यहां पर आई एम अ बॉय में मेरा एग्जिस्टेंस बता रहा है कि मैं क्या चीज हूं। जैसे यू आर अ टीचर, मैंने जैसे बोला कि यू आर अ टीचर, तो ये आपकी एग्जिस्टेंस बता रही है कि आप क्या चीज हो। यू आर अ गुड पर्सन, मैंने बोला कि यू आर ए गुड पर्सन, तो आपके एग्जिस्टेंस बता रहा है कि आप अच्छे व्यक्ति हो। इसी प्रकार से दुनिया में जितना किसी भी चीज़ का एग्जिस्टेंस बताना हो तो हम वर्ब ऑफ टू बी का इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ब ऑफ टू बी तीन प्रकार से काम करता है। पहला प्रेजेंट में, प्रेजेंट में मतलब कि जो अभी चल रहा होता है, हमको जो अभी बताना है तो वह हम बताएंगे उसमें। इसका उसके बाद आता है हमारा पास्ट। पास्ट में मतलब जो बीत चुका है, भूतकाल में। भूतकाल में हम क्या थे, कैसे थे, है ना, कौन क्या था। जैसे कि आई वॉज अ गुड मैन, मैं पहले अच्छा व्यक्ति था, तो आई वॉज अ गुड मैन। तो ये पास्ट में बताता है कि तुम पास्ट में यदि टीचर थे तो यू वर टीचर, इस प्रकार से। ठीक है, तो ही वॉज अ गुड बॉय या सी वाज अ गुड गर्ल, इस प्रकार से। यदि पास्ट की हमको एक्टिविटी बताने की, पास्ट में वो कैसा था, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु कैसी थी पास्ट में, तो हम बताते हैं उसको वर्ब ऑफ टू के माध्यम से। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होता है, हम भविष्यकाल के माध्यम से बताते हैं कि हम आगे चल के क्या होंगे या कोई चीज़ आगे चल के होगी। जैसे मैं कहूँ कि मैं एक हम एग्जाम्पल लें कि मैं आगे चल के एक अच्छा आदमी बनूंगा, तो आई विल बी अ गुड मैन। ठीक है, इसी प्रकार से किसी को बोलना है कि वह आगे चल के डॉक्टर हो, तो ही विल बी अ डॉक्टर, या फिर ही विल बी अ गुड पर्सन। ठीक है, इस प्रकार से हम फ्यूचर में वर्ब ऑफ टू बी का यूज करते हैं। जैसे हमको बोलना है कि तुम अच्छे विद्यार्थी होगी, तो यू विल बी अ गुड स्टूडेंट, इस प्रकार से, है ना। जैसे कि तुम अच्छे एक अच्छे बिजनेसमैन बनोगे, तो यू विल बी अ गुड बिजनेसमैन। इस प्रकार से हम इस प्रकार के सेंटेंस को बनाते हैं। और याद रखिए हमेशा भी वर्ब ऑफ टू बी में जब हम प्रेजेंट में देखते हैं, प्रेजेंट में इसमें आता है इज, एम और आर। हमेशा याद रखिए वर्ब, जब हम वर्ब ऑफ टू बी का प्रेजेंट में तीन फॉर्म होता है, इज, एम और आर। हमेशा याद रखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस का प्रयोग हमेशा होता है सिंगुलर के साथ, एम हमेशा आई के साथ यूज में होता है और आर होता है प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो जैसे यदि हमारा सिंगुलर कोई भी है, जैसे राम इज गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो इज लग रहा है क्योंकि वो सिंगुलर है। अब यदि बोलेंगे कि राम एंड श्याम, तो वो क्या हो गया हमारा प्लूरल है, तो राम एंड श्याम आर गुड बॉयज, ऐसे बोलेंगे, तो प्लूरल के साथ हमारा आर लगेगा। और आई जब भी हम यूज करेंगे, आई के बारे में कुछ भी बताना हो तो हमारा एम लगता है। ठीक है, ये तो हम और हो गया इज, एम, आर का कैसे प्रयोग करेंगे। इसके बाद यदि इसी को यदि हमको नेगेटिव बनाना है, जैसे कि देखिए हमारा सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, फिर ऑब्जेक्ट। और यदि इसको हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में इज, एम, आर कोई एक, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे राम इज अ गुड स्टूडेंट, तो राम
एक अच्छा विद्यार्थी है। ठीक है, अब इसको हमको नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस एम आर के बाद में नोट लगा देंगे। जैसे देखिए राम इज, नोट लगा दिए ना इस एम आर के बाद, आ गुड स्टूडेंट। तो यह हमारा क्या बता रहा है कि राम एक अच्छा विद्यार्थी नहीं है। अब यदि हमको इसी को क्वेश्चन मार्क बनाना हो तो हम क्या करते हैं, इस एम को पहले लिख देते हैं, फिर सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट। तो फिर हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, इज राम अ गुड स्टूडेंट। यहाँ हमारा इज पहले आ जाएगा, इज राम अ गुड स्टूडेंट। अब हमने तीनों फॉर्म में इसको समझ लिया। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सिंपली आएगा हमारा सिंपल सेंटेंस, राम इज अ गुड बॉय। यदि इसी को नेगेटिव बनाना हो तो इज एम आर, तो आप इज एम और आर के अलग अलग सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इज एम आर का कैसे प्रयोग करना है, इसको नेगेटिव कैसे करना है और अफर्मेटिव कैसे करना है। इसके बाद यह तो हमने प्रेजेंट टेंस का देखा। आप इसी में एम का बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं कि आई एम अ टीचर, ठीक है, या फिर आई एम अ गुड बॉय, आई एम राम, आई एम श्याम। आप जो भी बोल सकते हैं, आई जो भी चीज हो, आप जो भी है ना, तो वो है हम बना सकते हैं। उसके बाद नोट लगा सकते हैं, आई एम नॉट राम, ठीक है, इस प्रकार से एम आई राम, इस प्रकार से उसका हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अब इसी को पास्ट में हम कैसे समझेंगे, पास्ट में हमेशा याद रखिएगा कि टू बी में लास्ट में हमारे हिंदी शब्द बोलते था, थी, थे। कोई था, कोई कैसा था पास्ट में, पहले भूतकाल में कोई कैसा था, कैसी थी, या कोई कैसा था, मतलब कि वो पास्ट में हम जैसे हिंदी में बोले कि वह अच्छा लड़का था, तो ही वाज अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का था। और उसको बोलेंगे जैसे हमको वह अच्छी लड़की थी, तो शी वाज अ गुड गर्ल। इस प्रकार से वह अच्छा डॉक्टर था, तो ही वाज अ गुड डॉक्टर। वह अच्छा टीचर था, तो ही वाज अ गुड टीचर। वह अच्छी नर्स थी, तो शी वाज अ गुड नर्स। इस प्रकार से हम लगाते हैं। इसमें भी याद रखिए कि दो चीज आता है हमारा सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सब्जेक्ट में वाज एंड वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो हमेशा याद रखिए वाज है और ये वर्ब है, तो सिंगुलर के साथ हमारा वाज लग जाएगा और प्लूरल के साथ हमारा वर्ब लग जाएगा। मतलब कि यदि हमारा सब्जेक्ट की संख्या 1% है तो वहां पे वाज लग जाएगा, राम इज, मतलब कि यदि राम वाज अ गुड बॉय, राम अच्छा लड़का था, इस प्रकार से। यदि राम एंड श्याम वर गुड बॉयज, राम और श्याम अच्छे लड़के थे, इस प्रकार से तो हमारे यहाँ पे वर आ जाएगा। वर हमेशा प्लूरल के साथ लगता है, मतलब कि बहुवचन के साथ, जब हमारे सब्जेक्ट एक से अधिक हो तो, ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, इस प्रकार से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद हम पास्ट के एक दो सेंटेंस देख लेते हैं कैसे हम बनाएंगे। जैसे एक हम कोई सा भी सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यू क्या है हमारा, यू हमेशा यू में 1% भी होता है, बहुत पर्सन भी, लेकिन हम हमेशा प्लूरल के रूप में लेते हैं। यू वर अ गुड फ्रेंड, तुम अच्छे दोस्त थे, ठीक है। अब यह हमारा अफर्मेटिव बन गया। अब इसको हमको यदि नेगेटिव बनाना है तो हम इसमें वर्ड के बाद नॉट लगा देंगे, तो यू वर नॉट अ गुड फ्रेंड, तुम अच्छे दोस्त नहीं थे। अब इसको कहेंगे यदि हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, जो ये वाज वर्ब, ये फर्स्ट में लग जाता है, तो कैसे हो जाएगा, वर यू अ गुड फ्रेंड, ठीक है ना, इस प्रकार से कि क्या तुम अच्छे फ्रेंड थे, इस प्रकार से हमारा आ जाएगा था, थी, थे के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और हमारे नेगेटिव सेंटेंस के लिए हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस
वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव में हो जाएगा हमारा वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क मिलेंगे क्लास में, हमेशा याद रखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। इसके बाद हम फ्यूचर में देखते हैं। फ्यूचर में हमारा क्या क्या आता है, सब्जेक्ट, विल बी, शैल बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमारा आई के साथ शैल भी आता है ज्यादातर, बाकी सभी के साथ विल भी आता है। तो इसके लास्ट हिंदी में कैसे समझते हैं फ्यूचर के लिए वर्ब ऑफ टू बी में, कि इसमें हमारा जो सेंटेंस होगा उसके लास्ट में होगा, होगी, होंगी, आगे चलकर क्या होंगी, तो आई विल बी अ डॉक्टर, तो आई विल बी अ डॉक्टर, या फिर यू विल बी अ टीचर, या फिर यू विल बी अ बिजनेसमैन, यू विल बी अ शॉपकीपर, यू विल बी अ गुड पर्सन। इसमें कुछ भी हम बना सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिए विल भी ज्यादातर सभी के साथ विल भी लगता है, लेकिन शैल भी का ज्यादातर उपयोग शैल भी हमारा आई के साथ लगता है ना। आई के साथ भी विल भी लगता है, पर वो एक अलग केस होता है। ठीक है, और इसी का यदि हमको नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, जैसे आई शैल बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा, है ना, या फिर होऊंगा, डॉक्टर होऊंगा। ठीक है, इसको हम यदि हमको नेगेटिव बनाना तो आई शैल, उसके बाद लग जाएगा हमारा नॉट बी अ डॉक्टर। तो हमारा सेल के बाद डायरेक्ट नॉट लग जाता है, उसके बाद में बी आ जाता है अ डॉक्टर। बी मतलब बीइंग, हमेशा याद रखिए वर्ब ऑफ टू बी है, ये बीइंग को दर्शाता है, मतलब कि उसकी अवस्था है, किसी चीज की अवस्था है। इसलिए वर्ब ऑफ टू बी में हमेशा याद रखना कौन किस अवस्था में है, उसको हम वर्ब ऑफ टू बी के माध्यम से समझते हैं, फिर पढ़ते हैं, किसी को बोलना हो। अब देखिए इसी का यदि हमको फ्यूचर बनाना हो तो क्या बनाएंगे, सेल, ठीक है ना, सेल आई बी अ डॉक्टर, हमारा आ जाएगा सेल आई, है ना, बी अ डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर होऊंगा, इस प्रकार से। तो हमने अभी वर्ब ऑफ टू भी पढ़ लिया है। क्या क्या पढ़ा है हमने, सबसे पहले 3 फॉर्म होते हैं इसके, प्रेजेंट में अलग फॉर्म होता है, प्रेजेंट में होता है हमारा इज एम आर, पास्ट में होता है हमारा वाज वर्ब, फ्यूचर में होता है हमारा विल बी और शैल बी। प्रेजेंट में हमने 3 फॉर्म देखे, इसके अफर्मेटिव सब्जेक्ट में क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। आप जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसमें आप सिचुएशन मतलब कि सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रख के आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं सेंटेंस बनाने की। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसी को इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब यदि पास्ट में इसको हमारा अफर्मेटिव सब्जेक्ट सेंटेंस बनाना तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने फिर से एक बार बता दें, वाज लगता है सिंगुलर के साथ, वर्ब लगता है प्लूरल के साथ। जब हमारा सब्जेक्ट संख्या में 1 हो तो हमारा वाज लगेगा, और जब हमारा सब्जेक्ट संख्या में ज्यादा हो तो वर्ब लगेगा। ठीक है, और इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाना, नकारात्मक वाक्य बनाना है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस बी ऑब्जेक्ट नॉट लगा के ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव रनिंग प्रश्नवाचक वाक्य तो वाज वर्ब पहले आ जाएगा हमारा, जो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस का वो उठ के पहले आ जाएगा, और सेंटेंस चीज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लग जाएगा। फ्यूचर में होगा, होगी, होंगे, सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल बी अ गुड बॉय, तो आई विल, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, आई विल नॉट बी अ गुड बॉय, या फिर इसी का यदि हमको ये बनाना है तो विल आई बी अ गुड बॉय, या फिर शैल आई बी अ गुड बॉय। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा वर्ब ऑफ टीपी। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि वर्ब ऑफ टू हैव क्या होता है। अब हम नेक्स्ट समझेंगे कि वर्ब ऑफ टू हैव क्या होता है। वर्ब ऑफ टू हैव में हम ये बताते हैं, जब भी हम स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं तो हमारे पास जो चीज है, कोई चीज यदि है हमारे पास तो हम उसको
टू हैव, वर्ब ऑफ टू हैव के माध्यम से बताते हैं या फिर उसको बोलते हैं। जैसे कि कोई चीज आपके पास है, ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास पेन है तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव अ पेन, ठीक है, आई हैव अ मार्कर, ठीक है। मेरे पास जैसे बुक है तो आई हैव अ बुक, मेरे पास बैग है तो आई हैव अ बैग, ठीक है। यदि मेरे पास साइकिल है तो आई हैव अ बाइसाइकिल, यदि मेरे पास चेयर है तो आई हैव अ चेयर, यदि मेरे पास एक महंगी फोन है तो मैं बोलूंगा आई हैव एन एक्सपेंसिव फोन। इसी प्रकार से हम वर्ब ऑफ टू हैव में जो भी चीज हमारे पास है तो उसका प्रेजेंट में पास है, यदि पास्ट में क्या हो जाएगा, कोई चीज हमारे पास था तब हम बोलेंगे उसको वर्ब ऑफ टू हैव में, ठीक है। यदि टू हैव में यदि हमारा फ्यूचर में क्या हो जाएगा, हिंदी में उसका पास होगा, कोई चीज हमारे पास होगा, मेरे पास घर होगा तो आई हैव अ हाउस, यदि मेरे पास गाड़ी होगी तो आई हैव अ कार, ठीक है। इस प्रकार से हम बोलते हैं। तो प्रेजेंट में इसका हमारा क्या स्ट्रक्चर बनता है, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि हैज कहाँ लगता है और हैव कहाँ लगता है। तो हमारा हैज लगता है ही सी इट और किसी नेम के साथ, मतलब ये सिंगुलर है, ठीक है, और साथ में नेम किसी राम श्याम सीता गीता कुछ भी हो गया हमारा नेम। हैव हमारा लगता है ये प्लूरल है और आई के साथ भी लगता है। आई के साथ इसलिए लगता है, ये आई तो हमारा सिंगुलर है पर इसके साथ इसलिए लगता है क्योंकि हिंदी में मेरे हो जाता है, मेरे जैसा, जैसे कि मेरे पास होगा तो मैं, आई का सिंपल हमारा मीनिंग क्या हो जाता है, इसका मैं होता है, लेकिन हिंदी में हम बोलते हैं इसको मेरे बोलते हैं ना, कि मेरे पास बाइक है तो आई हैव अ बाइक, तो इसलिए आई भी हमारा हैव के साथ लगता है, ठीक है, हैव हमारा आई के साथ लगता है। बाकी ये सब ही सी इट नेम, कोई भी है नेम, जैसे कि राम जॉन सीता कुछ भी। तो जैसे हमको बोलना है प्रेजेंट में तो हम कैसे उसका यूज करेंगे, जैसे कि, ठीक है, इसके सीरीज कह सकते हैं आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बाइसाइकिल, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ एक्सपेंसिव वॉच, आई हैव अ चेयर, आई हैव, जो भी आपके पास है वो सब आप आई हैव करके बोल सकते हैं। उसके बाद सीधे से आप यू के साथ बता सकते तुम्हारे पास क्या क्या है बोलना है। जैसे उनको बताना है कि तुम्हारे पास घर है तो यू हैव अ हाउस, तुम्हारी बुक है तो यू हैव अ, तुम्हारे पास भाई है तो यू हैव अ ब्रदर, तुम्हारे पास बहन है तो यू हैव अ सिस्टर, यू हैव अ फादर, यू हैव अ मदर, कुछ भी है आपके पास, जो भी आपके पास दो आंखें हैं तो आप, जैसे मैं कहूँगा मेरे पास दो आंखें, तुम बोलोगे आई हैव टू आईज, है ना, मेरे पास दुकान है तो आई हैव टू ईयर्स, मेरे पास मुंह है तो आई हैव अ माउथ, कुछ भी है आपके पास, जो कुछ भी आपके पास है तो आप वर्ब ऑफ टू हैव के माध्यम से बता सकते हैं। जब पास्ट में हम इसको कब बताते हैं, पास्ट में कि हमारे पास कोई चीज था, मेरे पास फोन था तो सब्जेक्ट आई हैड अ फोन, इस प्रकार से। उसके बाद यदि इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो आई डिड नॉट हैव अ फोन, इस प्रकार, ठीक है। ये मैंने स्ट्रक्चर पूरा लिख दिया है। इसी का यदि हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड यू हैव अ फोन, डिड यू हैव अ फोन, इस प्रकार से हम बोलेंगे। और फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब, यू विल हैव अ फोन, सी विल हैव अ ड्रेस। अब इसी का इंट्रोगेटिव पूछेंगे तो सेल आई हैव अ फोन, या फिर विल सी हैव अ ड्रेस, इस प्रकार से हम बोलेंगे क्या उसके पास ड्रेस होगी, या फिर मैं बोलूंगा क्या मेरे पास फोन होगा, तो सेल आई हैव अ फोन, या फिर सेल आई हैव अ बाइक, या फिर सेल आई हैव अ हाउस, सेल आई हैव अ वॉच, सेल आई हैव अ फ्रेंड्स, मतलब कि जो कुछ हमारे पास है अभी बताना है तो प्रेजेंट के लिए हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट हैज प्लस हैव। ये हैज या हैव में से हमको क्या लगाना है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यदि ही लगाना है तो हमारा हो जाएगा हैज। जैसे हैज का हम बनाएंगे ही हैज अ बुक, ही हैज अ बैग, ही हैज अ ब्रदर, ही हैज अ मदर, ही हैज अ फादर, ही हैज अ ब्रदर, ही हैज
ही हैज अ 2 पेन, ही हैज 3 बाइक, कुछ भी हम बता सकते हैं ना। सी के साथ बता, सी हैज अ ब्यूटीफुल होम, शी हैज अ क्या कहते हैं स्कूटी, कुछ भी बोल सकते हैं, उसके पास क्या है अपने मन से बना सकते हैं। अब जैसे हमको इसके इंटरव्यू बनाएंगे तो डू, ठीक है, डू रमेश हैव अ हाउस, डू सुरेश हैव अ होम, तो फिर डू है ना, डू राहुल हैव अ पेन, तो फिर डू रमेश हैव अ फोन। इस प्रकार से हम पूरा मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और इसी प्रकार से आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैंने आज वर्ब ऑफ टू बी एंड टू हैव पढ़ा दिया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसका पूरा नोट्स बना लेना है, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद इसको आप अच्छे से ज़्यादा लर्न करिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और इसी के साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।